बुक का नाम है मनन। यह स्पार्कविंग द्वारा बनी गई बुक है और जहाँ जहाँ पर अव्यक्त बाप दादा ने मनन शब्द यूज़ किया है, मनन शब्द का प्रयोग हुआ है और मनन के बारे में जो जो बाबा ने कहा है उसकी यह बुक बनी हुई है। जो मनन करना नहीं जानते वह मग्न अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। अल्फ और बादशाही याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। दो शब्दों की ही बात है। कोई अनजान बच्चे को भी अल्फ और बे याद करने के लिए कहो तो भूलेगा? आप मास्टर सर्वशक्तिवान भूल सकते हो? जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से यह बात करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्फ और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। है सिर्फ मनन और वर्णन करना। पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती है उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। किसी को ज्ञान भी सुनाना है तो पहले मनन करना है, फिर वर्णन करना सहज हो जाएगा। तो मनन करते और वर्णन करते चलो। यह भी दो बातें हुई। मनन करते करते मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मग्न अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। ताज और तख्त नशीन अभी बने हो व भविष्य में बनेंगे। 24 मई 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे। यह बहुत महत्व की बात है यहाँ पर जो लिखी है, क्योंकि प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे ऐसा बाबा ने कहा है। तो मतलब ज्ञान को अगर मनन करेंगे तभी वो अपना बनेगा। ज्ञान है वो प्रॉपर्टी है। तो मनन नहीं करेंगे तो वो अपना खुद का नहीं बनेगा। और यहाँ पर उसके बाद बताया है कि तो नशा होगा। ठीक है, तो ज्ञान का नशा तभी होगा जब हम अपनी प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे। जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। ठीक है, कोई अगर मनन करके आपको सुना रहा है तो उसके जो वाणी है उसमें भी प्रभाव थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है? क्यों? किसके बोलने में शक्ति का अनुभव कैसे होगा? तो वहां पर इसका मनन का कनेक्शन है। सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, ठीक है, बाबा सबको एक साथ सुनाता है। प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उसका क्या होता है? कहावत है ना कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा। समझा? अगर हम मनन कर रहे हैं उसका नशा हम में है तो किसी को भी बात सुनाएंगे तो उनको भी नशा चढ़ेगा और वह हमारी बात भी ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ। फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी। देखो कितनी बड़ी बात है।
सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी चीज उलझन, मतलब दुनिया की कोई चीज भी और उलझन भी आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी। ठीक है, तो मनन करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझिए इसका, कि माया भी आपका सामना नहीं करेगी। और उसका भी रीजन है क्योंकि आप बिजी हो। ठीक है, आप जब भी भट्ठी में होंगे तो कुछ ना कुछ क्लास सुनते रहेंगे, योग की साधना करते रहेंगे, तो उस टाइम ऐसा लगेगा जैसे माया जैसी कोई चीज है ही नहीं, या माया को हम बाहर छोड़ के आए हैं। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा तो भी लौट जाएगा। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, तो आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। ठीक है, मनन करते हैं तो तभी अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुख रहने से बाहर मुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। अंदर रहने से मतलब मनन में रहने से, अंतर्मुख रहने से, यहाँ पर अंतर्मुखता और मनन दोनों कनेक्टेड चीज है, इसलिए यहाँ पर अंतर्मुखता भी बाबा ने बताई हुई कि अंतर्मुखता में रहने से, मनन में रहने से बाहर मुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे, यह भी बहुत बड़ी बात है कि देह अभिमान से भी गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लौट लौट लोग लौट जाएंगे ना, मतलब आप अपनी सीट पे ही नहीं हो, तो देह अभिमान की सीट से सीट पे नहीं है तो माया भी नहीं आएगी। आप भी मनन में अर्थात अंतर अथवा अंतर्मुख रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुख अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए। अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ बनाते हैं ना, तो वो सेफ्टी के लिए बनाते हैं कि बाहर कुछ भी होता है तो हम अंडरग्राउंड चले जाएंगे। ऐसा मतलब विदेश में भी ऐसी बहुत सिस्टम है कि कुछ भी हो जाए ऊपर तो अंदर अंडरग्राउंड में रह सकते हैं, उधर खा पी के थोड़ा दिन या थोड़ा साल तो नहीं, मगर कुछ ना कुछ वो बंदोबस्त करते हैं अपना। तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुखता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड। अंतर्मुखता माना देह अभिमान से अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है, जिसका अभ्यास नहीं होता है वह थोड़ा टाइम रह फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। अगर अभ्यास नहीं है तो क्या होगा, थोड़ा टाइम अंतर्मुख रहेंगे फिर बाहर मुक्ता में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार हैं। ठीक है, बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर्मुखता में कम रह पाते हैं, लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। ठीक है, रहना निरंतर अंतर्मुखी है। 30 मई 1971 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अलग एंगल है यहाँ पर कि सहनशीलता होगी तो मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी यह बहुत गुह्य वाक्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर सहनशीलता का मनन शक्ति से कनेक्शन बताया है। अभी हमको ये समझना है कि कैसे होगा यह। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। सफलता मूर्त बनना है तो मुख्य गुण सहनशीलता चाहिए। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझ कर कार्य करते हैं। ठीक है, जिसमें धैर्यता होगी ना
वो बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो बाबा यहाँ पर धैर्यता का बखान कर रहे हैं कि धैर्यता किसी में होगी तो वह मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। तो यह हमको भी धारण करना है। ऐसा नहीं है कि बाबा किसी बाहर वालों की बात कर रहे हैं, हमारे में से ही किसी की बात कर रहे होंगे कि कोई धैर्यता वाला होगा तो हर कार्य सोच समझकर करते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो व कैसे भी कठिन कार्य हो उनको शीतल बना देते हैं। ठीक है, सहनशीलता की शक्ति होगी तो सामने कोई कैसे भी कठोर संस्कार वाला आएगा या कैसे भी कठिन कार्य आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको शीतल बना देंगे खुद की सहनशीलता की शक्ति से, अथवा सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। देखो एक अलग चीज आ गई यहाँ पर, सहनशीलता होगी तो उसमें गंभीरता भी होगी। ठीक है, बाबा ने आगे ही कह दिया कि स, सफलता मूर्त बनने के लिए, तो सफलता मूर्त बनने के लिए हर एक गुण की आवश्यकता होती है और बाबा ने बोला है कि वह आएंगे सहनशीलता से। तो यहां पर कहां पहुंचे थे हम, सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में घबराएगा नहीं। देखो कितना कनेक्शन है यहाँ पर, सहनशीलता होगी वहां गंभीरता होगी, गंभीर होता है वह गहराई में जाएगा और गहराई में जाने वाला कोई भी कार्य में घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुखता के वाइब्रेशन को ही नहीं लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। सहनशीलता वाले बाहर मुखता के वाइब्रेशन को ही नहीं लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर घबराएंगे नहीं। मतलब संकल्प भी कई कई समय संकल्प भी उल्टे सीधे आते हैं तो वह जो उत्पत्ति होती है संकल्पों की, मन के संकल्पों की उत्पत्ति, तो उसमें सहनशीलता होगी तो यह संकल्पों से हम घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा, जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह संतुष्ट दिखाई देगा। ठीक है, बाबा ने संतुष्टता का कनेक्शन किस किस चीज से है, सॉरी, सहनशीलता का कनेक्शन किस किस बात से है वो यहाँ पर सब आ रहा है यह पैराग्राफ में। सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। ठीक है, जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे। तो यह और एक बात आ गई कि स्वयं संतुष्ट मूर्त रहेंगे तो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं, चलते फिरते फरिश्ता अनुभव होगा। देखो सहनशीलता का कहाँ कहाँ कनेक्शन है, चलते फिरते फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। ठीक है, यह बहुत अच्छा समझने की बात है कि सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे
उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। देखो यहां पर सहनशीलता का संतुष्टता से कनेक्शन है, तो यहां पर बाबा ने बताया उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं। जितना सहनशीलता खुद में होगी उतना बाबा ने कहा समझो कि स्वयं से भी संतुष्ट हैं, दूसरे भी संतुष्ट हैं, मतलब हमसे और लोग भी संतुष्ट होंगे। संतुष्ट होना माना सफलता पाना, मतलब आप खुद भी संतुष्ट हो रहे हो तो भी सफलता है, दूसरे संतुष्ट हो रहे हैं तो भी आप समझ सकते हो कि वो सफलता है। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है, तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत सूक्ष्म बात है। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है, मतलब कोई ड्रामा की सीन ऐसी आ गई जहां पर आपको कुछ सहन करना पड़ रहा है, तो वह सीन को आपने पार कर लिया, सहन कर लिया, अर्थ क्या हुआ उसका कि आपने ड्रामा की गहराई को जान लिया है और आप पास हो गए। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही सहनशील जो होते हैं वह गहराई में जाते हैं। ठीक है, सागर के अंत में जाते हैं तो रत्न निकल कर आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सहनशील जो होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई में बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है, शक्तियों की प्राप्ति होती है। हर एक चीज की गहराई में जाना है, और सहनशील जो होंगे तो वह गहराई में जाते हैं, ऐसा बाबा ने बता दिया। सहनशील होंगे वह चीज की गहराई में जाएंगे, और जितना जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है, सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर अभी और एक कनेक्शन आया है, यह सहनशीलता के बारे में बार बार पढ़ने लायक यह बात आ रही है आपके सामने। तो यहां पर एक और बात आई है कि सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत गहरा एक मंथन करने लायक बात यह है कि सहन शक्ति का मनन शक्ति से क्या कनेक्शन है। यह आप सोचना इसके ऊपर कि अगर हम सहन कर पाएंगे तभी हम मनन कर पाएंगे। एक स्थूल बात अगर आप सोचने जाओ तो जितना बाहर की परिस्थितियां सहन करेंगे उतना ही आप स्थिर बैठ पाएंगे। एक तो एक स्थूल बात हो गई सहनशीलता की। और भी क्या बात हो सकती है, अगर आप मनन करने बैठे और आपको कुछ न कुछ चीजें आपके संकल्पों में आ रही है, तो वो कुछ ऐसी बातें होगी जो आपने शायद उसको सहन करके लिया नहीं है, उसको सहन करके पास नहीं किया है गंभीरता से। तो यह भी एक बात हो सकती है कि सहनशीलता की कमी होगी तो मनन शक्ति आप में कम होगी। तो यहां पर बाबा ने बताया सहनशीलता ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो सहनशील है उनके पास ही मनन शक्ति आएगी। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है। ठीक है, अगर तत्पर रहना है तो भी सहनशीलता चाहिए, वरना वो सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ संकल्पों की आगे जैसे आया ना कि संकल्पों का वार होता है तो वह सहन नहीं कर पाते हैं। तो यह सहनशील जो होता है, बाबा ने बोला, वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है। तत्पर रहने के लिए सहनशीलता चाहिए, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मग्न रहता है। आगे ही बाबा ने बता दिया कि मनन से मगन हो सकते हैं। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। ठीक है, उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। जो सहनशील है उसकी कितनी विशेषता है, यहाँ पर पूरा सहनशीलता के ऊपर आ रहा है। और ये इसलिए मनन की बुक में लिया गया है क्योंकि सहनशीलता का मनन से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उनका चेहरा भी गुणमूर्त बन जाएगा।
सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। बहुत आगे बातें आ रही है जो सहनशीलता के ऊपर है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। ठीक है, तो ड्रामा शब्द समझा, इसका मतलब आप सहनशील बने, और सहनशील बने तो आप समझोगे कि ड्रामा की ढाल को आपने समझा है। तो इसका भी बहुत गूढ़ कनेक्शन है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता नहीं है तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। देखो, इसका भी कनेक्शन है। भी और एक कनेक्शन देखिए, सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। सदैव कोई न कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। ठीक है, कोई ना कोई गुण सामने देख उसकी गहराई में जाना है। जैसे सहनशीलता के बारे में बाबा ने इतनी सारी बातें तो बता दी, और शायद ही ड्रामा में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, शायद ब्रह्मा बाबा ने ये चीज की होगी, दादियों ने की होगी, कि सहनशीलता के ऊपर इतनी सारी चीजें मनन मंथन की होगी। तो यहाँ पर बाबा, अव्यक्त बाबा कितना सारा बात बता रहे हैं सहनशीलता के बारे में। तो यहाँ पर आगे और बताया है कि जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा, और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। तो सहनशीलता से मनन करने से जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा। तो यहाँ पर बाबा ने सहनशीलता का उदाहरण रूप में बताया सब चीजें, और उसका वैल्यू अगर पता चला आपको तो हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। देखो, वर्णन करना तो सहज है ही। अभी इतना सारा बात पता चल गया तो आप भी किसी को वर्णन कर पाएंगे दो चार चीजें सहनशीलता के बारे में। मगर इस चीज की वैल्यू अगर आपको पता है तो बाबा ने बोला कि उस गुण को ग्रहण करना भी आपको सहज हो जाएगा। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है, यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। ठीक है, तो हमको भी क्या करना है, हर एक एक चीज की एक एक गुण की गहराई में जाना है। जैसे यहां पर सहनशीलता, तो एक एक गुण की गहराई में जाएंगे वो ही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। किस गुण की क्या विशेषता है, यह अगर समझ जाओगे तभी उसकी वैल्यू समझोगे, और तभी आप खुद उसको धारण करोगे, ग्रहण करोगे, वर्णन करोगे, और उतने ही वैल्यूएबल बन जाओगे। ऐसा बाबा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो देखो, यहाँ पर सर्वगुण संपन्न की बात आई तो समझ लेना कि ब्रह्मा बाबा ने और अष्टरत्नों ने तो यह सब चीजें खुद के जीवन में धारण की ही है। हर एक चीज का उन्होंने वर्णन भी किया है और उसका धारणा भी की है और अपने जीवन में उतारा भी है। क्योंकि यहाँ पर बताया है कि गायन है सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू होती है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने, उस एक एक गुण की इतनी वैल्यू होगी। ऐसी गहराई में जाना है, और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। ठीक है, ऐसी गहराई में जाना है, और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। तो हमको अगर सहनशीलता के बारे में पता है तो आप किसी को भी बोलेंगे कि सहनशीलता गुण है, वो बहुत ही महत्व का है,
अगर आपने यह चीज पढ़ी होगी, समझी होगी, सुनी होगी, तभी जाके आप सहनशीलता के बारे में कुछ बता पाएंगे। तो यह जो बुक है, वह बुक का नाम है मनन, और इसमें बहुत गुह्य गुह्य बातें आ रही हैं। तो यहाँ पर आप आगे का जो सुनेंगे वह है अंतर्मुखी बनने से फायदे। आज हमने जो कवर किया है वो यहाँ से हमने शुरू किया था। तो शुरुआत के जो 2 या 4 पेज हैं, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यह 3 पेज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। यह मनन बुक का पहला पार्ट गिना जाएगा। अगला पार्ट हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर है 6। और यह बुक आप कैसे देख सकते हो वह भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है बीके बुक्स पीडीएफ फाइल्स करके एक चैनल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अगर यहाँ पर ऐसे टाइप करेंगे आपके कोई भी चैट में, तो सर्च करेंगे टेलीग्राम में बीके बुक्स पीडीएफ फाइल्स, तो आपको ऐसा एक ग्रुप दिखेगा, एक चैनल दिखेगी, उस चैनल पे आप जाइएगा और यहाँ पर चैनल में जाने के बाद आप सर्च करिएगा। सर्च में आप डालिए मनन और यहाँ पर सर्च प्रेस कीजिए, तो आपको ये मनन करके एक लिंक दिखाई देगी और यह लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउज़र, यहाँ पर ब्राउज़र पे वो लिंक खुलेगी और आप इस बुक को यहाँ से ऐसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैंने इस बुक के कुछ पेजेस के स्क्रीनशॉट लेके उसको ये एप्लीकेशन में मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, इसलिए आपको यह सब दिखाना इजी बने निशानी से और यह सिंबल से, इसलिए इसको इस एप्लीकेशन में मैंने इंपोर्ट किया हुआ है जिससे आपको समझना इजी हो जाए। अगला पार्ट हम अंतर्मुखी बनने के फायदे से शुरू करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पॉज करके सुनना है, पढ़ना है, तो यह बुक का पेज आप स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट इस पेज का बता दिया है जो आप पढ़ सकते हो। अंतर्मुखी बनने के फायदे से, बनने से फायदे, उसके बारे में यह है। तो यह टॉपिक भी मनन टॉपिक से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर यह अंतर्मुखता के बारे में कुछ बातें आएगी। यह पार्ट आपको कैसा लग रहा है यह हमको बताइएगा, तो इसके ऊपर हम और वीडियोस ला सकते हैं। ओम शांति।